हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है सारा एजुकेशन में। आज की जो वीडियो है वो संविदा कर्मचारियों के ऊपर होने वाली है। संविदा कर्मचारी खासकर यूपी के लिए, लेकिन अलग राज्यों के संविदा कर्मचारियों को भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। अब इसमें जो है संविदा कर्मचारी वो हर विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे चिकित्सा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आईटी विभाग हो या यानी कोई भी विभाग हो, सब जगह से जुड़ी हुई है इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पेपर की कटिंग लगी हुई है आपके पीछे। संविदा कर्मचारियों को अब 20,000 तक का वेतन है ना। अब यहाँ पे 20,000 तक का वेतन दे रखा है, जबकि संविदा कर्मचारियों को वेतन के रूप में क्या मिलता है? किसी के यहाँ पे 15,000 मिल रहा है, किसी के यहाँ पे 5,000 मिल रहा है, किसी के यहाँ पे 8,000 मिल रहा है, किसी के यहाँ पे 10,000 मिल रहा है। किसी का कोई फिक्स वेतन नहीं है किसी विभाग में, मतलब जिसको जैसे दे दिया, जिसको जैसे लगा दिया। मतलब जो बिचौलिए होते हैं जो संविदा कर्मचारियों को लगाते हैं डिपार्टमेंट में, आधी से ज्यादा राशि तो उन लोगों की वो ले लेते हैं। तो ये जो बिचौलियों का काम था, इसको खत्म करने के लिए एक नया विभाग का गठन होने वाला है। वो विभाग अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो लखनऊ से स्टार्ट होगा, उसका जो डिपार्टमेंट रहेगा लखनऊ में रहेगा। वो विभाग ये काम करेगा कि जो कर्मचारियों को जो पेमेंट जानी चाहिए वो सीधा उन तक पहुंचे। जो बिचौलियों का काम है इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। किसी की अगर 20,000 पेमेंट बनती है तो उसका सीधा 20,000 उसको मिले। किसी की अगर 15,000 पेमेंट मिल रही है तो सीधा उसको 15,000 में पेमेंट मिले। अब होता ये था कि 15,000 पेमेंट बनी है आगे से गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनके पास पहुंचती कितनी थी? 7,000 या 8,000। ये बाकी का 7-8,000 कौन खा जाते थे? बीच के बिचौलिए। तो बीच के बिचौलियों को खत्म करने का ये विभाग गठन होने वाला है। ठीक है, तो देखो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए। तो ये चीज हमने देख ली। बाकी इसको जितना ये सब मैटर लिखा हुआ है इसको हम लोग अभी बहुत सरल शब्दों में भी देख लेंगे, है ना। इसमें तो समझ में आएगा नहीं, कोई छोटे छोटे ऐसे। एक कटिंग और है, वही चीज इसमें भी लिखी हुई है ना, क्या क्या चीजें हैं। शुरुआत होती है, देखो हम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो एक तो नया निगम जो गठन होगा। ठीक है, यहाँ पे भर्ती होगी पारदर्शी। पारदर्शी से मतलब जो लोग योग्य हैं संविदा के लिए उन लोगों को ही मिलेगी। ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया, मतलब बिचौलियों का काम क्या था? जो उनको पैसा दे रहा है उनको बीच, चाहे डॉक्यूमेंट पूरे हों ना हो, उनको जॉब पे लगवा देते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट के रूप में अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको रखा जाएगा। मतलब पारदर्शी जो गठन होगा, पारदर्शी चुनाव होगा। ठीक है, और ये एक नया निगम बनेगा। वो ये निगम काम करेगा। पहले कोई सेवा निवृत्त या सेवा निगम के नाम से कोई संस्था थी, वो काम करती थी इस पे। अब एक नया आयोग गठन होगा, वो काम करेगा इस पे। ठीक है, लगभग इसमें अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया की तो 60 लाख रोजगार ऐसे हो सकते हैं जो कि नए पैदा हो सकते हैं इस नए नियम के आने के बाद, इस नए निगम के आने के बाद। बात है इसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पुलिस हो, परिवहन हो, कोई सा भी विभाग हो, हर विभाग के संविदा कर्मचारियों को यहाँ पे अच्छी सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, बात अगर और आगे चला जाए तो संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के पूरे चांस हैं। जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि बिचौलियों को जो अगर काम खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है जिसको 15,000 मिलना है उसको पूरा 15,000 ही मिलेगा, है ना। बीच के जो 5-6 हज़ार गायब हो जाते थे वो नहीं, गायब नहीं होंगे। ठीक, देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। ये मुख्यमंत्री ने जो अभी आपको ऊपर कटिंग दिखाई थी, है ना, उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये घोषणा करी है। जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, यहाँ पे खुद ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 800 कर्मियों की भर्ती के लिए बनाया जाएगा नया निगम और लगभग 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। तो ये जो कटिंग है इसमें सारा पूरा ब्यौरा दे रखा है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं, वो मैं बहुत अच्छे शब्दों में आपको मेरे पीडीएफ के हिसाब से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसमें न्यूनतम वेतन 16,000 से बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। जिसका वेतन अगर 16,000 है तो लगभग 4,000 की वृद्धि हो जाएगी उसमें। ऐसे अगर किसी का 10,000 होगा तो उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये बढ़ेगा, किसी का 7-8 हज़ार होगा तो उसमें भी 2-3 हज़ार बढ़ेगा। तो वेतन तो बढ़ेगा चाहे पेमेंट कितनी भी हो सामने वाले की। अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए निगम का गठन हो रहा है ना, ये आउटसोर्स भर्ती या कर्मचारी मतलब संविदा कर्मचारियों की बात हो रही है। ठीक है, सरकार एक विशेष निगम बनाएगी जो आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शी और संगठित बना देगी। पारदर्शी से मतलब वही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो उस भर्ती के लिए योग्य है। किसी फर्जी इंसान को नहीं रखा जाएगा जो बिचौलियों की मदद से रखे जाते थे। इससे कर्मचारियों का शोषण रुकेगा और उन्हें उचित सुविधाएं भी मिलेगी। ठीक है, जो जो योग्य थे उन लोगों को आउट कर दिया जाता है,
जो पैसा दे के आ रहे हैं उन लोगों को अंदर रख लिया जाता था। ठीक, तो काम भी किसी के ढंग से काम नहीं हो पाते थे। किसी को कंप्यूटर तक नहीं चलाना आता है, कंप्यूटर देखा नहीं उसने कभी, कभी कभी कीबोर्ड पर हाथ नहीं लगाया, उसको डाटा ऑपरेटर बना दिया जा रहा है, तो कहाँ से काम होंगे। ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं जो कि अच्छी हो सकती है। डिपार्टमेंट को अच्छे कर्मचारी मिलेंगे, डिपार्टमेंट में काम अच्छे होंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेगी क्योंकि लोगों के काम जल्दी हो जाएंगे। 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित होते हैं। अगर यूपी सरकार के हिसाब से देखा जाए तो 60 लाख है। 60 लाख भी नहीं होंगे अगर हम लोग 50% भी माने तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अब तक 60 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करा चुकी है। ये यूपी सरकार का कहना है कि 60 लाख रोजगार दे चुकी है। किसके हिसाब से? यूपी सरकार के हिसाब से। लेकिन अभी तक जो काम था वो बिचौलियों के हिसाब से हो रहा था, तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी जॉब मिली होगी जैसा बता रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर लिखना, इतनी जॉब हो सकती है क्या। कि राज्य की बेरोजगारी दर 18% से घटकर 2.97% हो गई है। मतलब जो राज्य में लगभग 18% बेरोजगारी थी, अभी गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं हो रही है, संविदा कर्मचारियों की बात हो रही है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। उनमें भी लगभग 18% तक की जो थी बेरोजगारी थी, और उसको घटा के लगभग 3% तक कर दिया उन्होंने, है ना। मतलब 15% की बेरोजगारी खत्म कर दी। ये भी यूपी सरकार का कहना है। इसके आगे चलते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित इस फैसले में विभिन्न विभागों के कार्यरत संविदा, कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित संविदा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना है। नीचे वाली चीजों में देखते हैं कहाँ पे क्या क्या कहना चाहते हैं वो। पहली बात तो 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित होंगे, ये चीज तो हमने देख ली है, ठीक है, ये चीज भी देख ली हमने। यहां से देखते हैं, देखो शामिल संविदा कर्मचारी। अगर शिक्षा विभाग की बात करी जाए, कहाँ पे ये कर्मचारी को जॉब मिल सकती है, उनकी बात हो रही है। शिक्षा विभाग में देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक और शिक्षा मित्र के और अनुदेशक, देखो इस जगह पे जॉब है, ठीक है। इसके बाद सरकारी स्कूलों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के लिए जॉब है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो तो परमानेंट होती है, सभी लोग जानते हैं, और ये संविदा वाली होती है कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, कभी कभी 3 साल की भी होती है, ज़्यादातर 1 साल की होती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है शिक्षा विभाग वाली, यहाँ पे अवसर मिलेंगे। इसके बाद बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग में कहाँ पे मिलती थी, कुछ संविदा नर्सिंग स्टाफ में। नर्सिंग स्टाफ में कौन कौन आते हैं? एएनएम और जीएनएम, ठीक है। ये जीएनएम और एएनएम, यहाँ पे संविदा की जॉब मिल सकती है, ठीक है। संविदा डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मी, ठीक है, और आशा कार्यकर्ता, ये सब स्वास्थ्य विभाग के अंदर आते हैं। आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी से जुड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पे तरह तरह की जॉब निकलती है संविदा कर्मचारियों के लिए। संविदा डॉक्टर भी होते हैं जो कि मुख्य डॉक्टर की गैर मौजूदगी में काम को संभालते हैं उनके बदले, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग नगर विकास विभाग की बात करें। वहाँ पे नगर निगम या नगर विकास जो भी काम करती है वो सफाई को लेके करती है, कि पूरे शहर की सफाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के लिए संविदा कर्मचारी की जॉब के पूरे अवसर है। जल आपूर्ति और सीवर लाइन से जुड़े हुए संविदा कर्मचारी, ठीक है, जो कि सफाई का काम है एक तरह से, है ना। यहाँ पे बात हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो पुलिस और होमगार्ड में यहाँ पे संविदा कर्मचारियों की काफ़ी डिमांड रहती है। तो होमगार्ड जवान संविदा पे रहते हैं, है ना, कोई 1 साल का, कोई क्योंकि परमानेंट होता नहीं इनका, टाइम टू जॉब लगाई जाती है। जैसे कि कोई मेला हो गया बहुत बड़ा सा शहर के अंदर, वहाँ जॉब लगा दी, या चुनाव हो गए वहाँ पे जॉब लगा दी। तो ऐसे मुख्य जगह पे इनकी जॉब लगाई जाती है। कोई इमरजेंसी हो गई वहाँ पे जॉब लगा दी है। पुलिस विभाग में संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री और ऑपरेटर और अन्य कर्मचारी। होमगार्ड का तो आपने देख ही लिया क्या काम करेंगे। बाकी पुलिस विभाग में संविदा पे डाटा एंट्री करने वाले भी लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम को संभालते हैं, ठीक है। वहाँ पे संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अगर बात विद्युत विभाग की करी जाए तो विद्युत विभाग में लाइनमैन संविदा पर जो कार्य करते हैं, एक लाइनमैन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से कार्यरत रहता है, और कुछ लाइनमैन होते हैं वो संविदा पे रहते हैं, ठीक है। बिजली विभाग के अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी संविदा कर्मचारी, ठीक है, यहाँ पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं, हर विभाग में होते हैं।
यहाँ पे भी संविदा कर्मचारी लगाए जाते हैं, खासकर लगाए जाते हैं कंप्यूटर विभाग, कंप्यूटर से जुड़े काम के लिए तो जरूर लगाए जाते हैं संविदा कर्मचारी। इसके बाद परिवहन विभाग, रोडवेज और बस कंडक्टर और ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पे रोडवेज वाली जो जगह होती है वहाँ पे बस कंडक्टर और ड्राइवर ये परमानेंट भी होते हैं और इनको संविदा पे भी लगाया जाता है। तो संविदा वालों की बात हो रही है यहाँ पे, संविदा में या परिवहन विभाग में भी जरूरत पड़ती है। ठीक, और अन्य संविदा, परिवहन निगम के अन्य संविदा कर्मचारी। ठीक है, परिवहन विभाग जो परिवहन होता है, जैसे कि नगर निगम हो गया, वहाँ पे भी गाड़ी चलती है तो वो परिवहन के अंदर आ गई, या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया वो वहाँ पे भी गाड़ियों से संबंधित काम होते हैं, ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, वो परिवहन के अंदर आ गया। तो यहाँ पे भी संविदा की जरूरत पड़ती, संविदा कर्मचारियों की जरूरत है। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, कृषि सहायक और तकनीकी कर्मचारी। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संविदा अधिकारी और फील्ड वर्कर, यहाँ पे भी संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता है। आईटी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, अब आईटी डाटा एंट्री जो होते हैं वो हर विभाग के अंदर होते हैं, चाहे कोई सा विभाग हो, XYZ कोई सा विभाग हो, सब जगह जरूरत है। विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, तो हर विभाग में जरूरत है यहाँ पे इन लोगों की। इसके बाद बात करी जाए अन्य विभागों में, तो देखो महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी में पूरा टोटल महिलाओं का काम होता है, तो वहाँ महिला संविदा कर्मचारी चाहिए। पंचायती राज विभाग में ब्लॉक स्तर पर संविदा कर्मचारी चाहिए। ठीक है, जो LDC के अंडर में काम करते हैं, या फिर वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, वो संविदा कर्मचारी। ठीक, जल निगम और सिंचाई विभाग के संविदा कर्मचारी। ठीक, यहाँ पे भी कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करी जाए अगर हम लोग, तो इसमें अगर इस फैसले से कितने लोगों को लाभ मिलेगा, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा करी है नया निगम गठन करने की, इससे कितने लोगों को एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। अगर बिचौले हट जाते हैं तो वेतन में वृद्धि तो होगी, लेकिन फायदा और कितने लोगों को सरकारी मतलब संविदा जॉब और कितने लोगों को मिल सकती है, उसका बात है। इसमें लाभार्थी कम से कम 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को यहाँ पे फायदा मिलेगा। इसके बाद पहली स्थिति थी कि पहले इन कर्मचारियों के लिए कोई निश्चित मानदेय नहीं था, निश्चित मानदेय मतलब निश्चित सैलरी कुछ भी नहीं थी। अब जो निगम बनेगा, जो भी गठन होगा, वो काम ही यही करेगा कि किस विभाग में कौन किस तरीके का काम कर रहा है और किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, और उस सैलरी को डायरेक्ट उस तक पहुंचाने का। ठीक है, तो कितने लोगों को फायदा मिल सकता है इससे, कई लाख लोगों को इससे फायदा मिल सकता है ना। बजट की घोषणा, बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इसकी घोषणा भी करी है। बजट पास हो ही चुका है, सब लोग जानते हैं। नया निगम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लखनऊ में एक निगम बनाया जाएगा। ये यूपी के लिए है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो निगम बनेगा उसके लिए शहर चुना गया है लखनऊ। ठीक है, तो ये लखनऊ यूपी की राजधानी है, यहीं से इस चीज़ का गठन होगा ना। तो ये सारी जानकारी थी इसमें। जानकारी अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करना, लाइक भी करना वीडियो को। और अब तो बात तो ये है कि ये है संविदा कर्मचारियों के गठन की बात है, लेकिन अब संविदा कर्मचारियों की जॉब कहाँ कहाँ निकलती है, कैसे कैसे निकलती है ना, तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को देते रहते हैं। तो जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन तो पहुंच ही जाए कि हाँ ये वाली जॉब यहाँ पे मिली है। बहुत सी बार कन्नौज में निकलती है, बहुत सी बार लखनऊ में निकल रही है, बहुत सी बार इस क्या बोलते हैं हमारा इलाहाबाद में निकल रही है, कई जगहों पे निकलती है ना। और यूपी की बात नहीं, हम लोग राजस्थान की भी जानकारी देते हैं, तो MP की भी जानकारी देते हैं, कई जगह की जानकारी देते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, जरूर आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।